हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम करेंगे कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम डांस ऑफ द यूनक्स। यूनक्स कौन होते हैं? यूनक रेफर करता है नपुंसक को, हिंदी में उनको नपुंसक भी बोलते हैं, या फिर जो एक कॉमनली यूज्ड टर्म आप लोगों ने सुना होगा दैट इज हिजड़ा। सो उनको हम यूनक बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है यूनक, ओके, ई इज साइलेंट। So let's come to the introduction of the poem. पोएम सबसे पहली दफ़ा 1965 में पब्लिश हुई थी, जो उनका पोइट्री कलेक्शन था समर इन कैलकाटा, उसमें ऑल्सो जो ये वाली उनकी पोएम है, कमला दास की जो ये पोएम है, ये उनकी सबसे फाइनेस्ट पोएम्स में से एक मानी जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स come directly to the poem. It was hot, so hot before the eunuchs came to dance, white skirts going round and round, cymbals richly clashing, and anklets jingling, jingling, jingling. Beneath the fiery gulmohar, with long braids flying, dark eyes flashing, they danced and they danced, oh, they danced till they bled. There were green tattoos on their cheeks, jasmines in their hair, some were dark and some were almost fair. तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहती हैं कि बहुत गर्मी थी जब यूनक्स डांस करने के लिए आए थे। इट वॉज हॉट, सो हॉट, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। शी इज़ डिस्क्राइबिंग दैट। जो ये हॉट वर्ड का रेपिटेशन है वो जान के रिपीट किया गया है ताकि दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी, टू शो द इंटेंसिटी, ओके। तो एम्फसाइज करने के लिए कि ऑल्दो इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर भी वो यूनक्स आए डांस करने के लिए, बिकॉज उनको पैसे चाहिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, दे नीड मनी। तो दे वर डांसिंग, और जो उनकी ये वाइड स्कर्ट्स थी, दे वर गोइंग राउंड एंड राउंड। जब आप नाचते हो तो आपका वो जो घाघरा होता है, जो लहंगा टाइप का रहता है, आप डांस करते हो तो इट गोज राउंड एंड राउंड, राइट। तो शी इज डिस्क्राइबिंग दैट, और दे वर वियरिंग स्कर्ट्स, तो दिस मीन्स दैट दे हैड फीमेल अपीयरेंस। उनमें से कुछ के पास सिंबल्स थे। सिंबल्स इज दिस पिक्चर जो आपके सामने है, एंड वो उन दोनों को आपस में दे वर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर, उनको बजा रहे थे। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, तो वो जो उसकी साउंड आती है, सो दैट वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर डांसिंग। और जब वो डांस कर रहे थे तो जो उनकी एंकलेट्स थी, जो उनकी पायल थी, इट वॉज जिंगलिंग। उनमें से वो पायल की आवाज़ आती ना, जिंगलिंग। सो अगेन वो जो वर्ड है जिंगलिंग, 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 वो रिपीट किया गया है टू प्रोड्यूस दैट साउंड इफेक्ट। और वो एक फायरी गुलमोहर पेड़ के नीचे, जो बहुत सुंदर सा लाल रंग के फूल होते हैं ना गुलमोहर के, उसके नीचे नाच रहे थे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ट्री। और जो उनकी लंबी चोटियां थी, लॉन्ग ब्रेड्स, नाचते नाचते जब वो आप डांस कर रहे हो तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रही हैं। And their dark eyes were flashing. Perhaps शायद आंसुओं से ऐसा लग रहा था जैसे जो उनकी आंखें हैं वो चमक रही हैं। Perhaps with tears. They danced and they danced. Oh, they danced till they bled. तो वो लोग कंटिन्यूसली डांस करे जा रहे थे जब तक वो कर सकते थे। तो पोएट जो फ्रेज यूज करती हैं यहाँ पर, टिल दे ब्लेड, कि जब तक उनका खून नहीं आने लगा तब तक वो डांस करते रहे। इट इज़ टू शो कि उनको डांस करना पड़ेगा ताकि वो लोगों से पैसे ले सकें, बिकॉज और किसी को भी उनका जो दर्द है उसकी किसी को भी चिंता नहीं है। नेक्स्ट, देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, जैस्मिन्स इन देयर हेयर, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि जो यूनक्स थे वो जितना उनसे हो सकता है वो उतना अपना मेकअप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़े से ह्यूमन लाइक दिखे, इंसानों की तरह दिखे। इंसान तो वो ऑलरेडी हैं, कहने का मतलब यहाँ पर है कि बिकॉज उनको जो सोसाइटी है वहाँ पर उनको एज एन एलियन ट्रीट किया जाता है, सो दे हैव पुट ऑन सम मेकअप टू अपीयर मोर ह्यूमन लाइक। उनके गालों पर हरे रंग का टैटू था, और शायद उन्होंने हरा रंग इसलिए यूज़ किया था ताकि वो थोड़ा सा जॉय दिखा सके। और उनके बालों में जैस्मीन के फूल लगे हुए थे। उनमें से कुछ का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, उनमें से कुछ का कॉम्प्लेक्शन फेयर था, लेकिन सोसाइटी के लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डार्क और फेयर चाहे वो कुछ भी हो, है तो वो एट लास्ट यूनक्स ही, राइट। सो उनकी नज़रों में दोनों ही अगली हैं, दोनों ही बदसूरत हैं। तो अभी तक आप नोट ये करें कि पोएट ने आपको दो साइंस दिखाए हैं हार्शनेस के अभी तक। सबसे पहला तो वो जो उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और वो उसमें डांस करे जा रहे थे, एंड सेकंड कि जो यूनक्स थे दे वर डांसिंग टिल दे ब्लेड।
Okay, their voices were harsh, their songs melancholy. They sang of lovers dying and of children left unborn. Some beat their drums, others beat their sorry breasts and wailed and writhed in vacant ecstasy. They were thin in limbs and dry, like half-burnt logs from funeral pyres. A drought and a rottenness were in each one of them. Even the crows were so silent on trees and the children wide-eyed still. अब इस वाले पार्ट में जो पोएट हैं वो हार्श रियलिटी उनकी डिस्क्राइब करती हैं कि जो उनकी इनएबिलिटीज़ हैं, जो इन यूनिक्स की डिसएबिलिटीज़ हैं और वो चीज़ें जो इनको एलियनेट करती हैं सोसाइटी से। पोएट के अकॉर्डिंग जो उनकी आवाज़ थी वो हार्श थी। सी इट सेज देयर वॉइसेस वर हार्श। हार्श किस लिए? बिकॉज उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल दोनों के होते हैं। सो देयर वॉइसेस वर हार्श और स्वीट आवाज नहीं थी। और जो उनके गाने थे दे वर ऑल्सो वेरी सैड, मेलंकली, राइट। किन चीज़ों के बारे में वो गाते हैं? ऑफ लवर्स डाइंग, जो लवर्स हैं जो मर रहे हैं, या फिर जो चिल्ड्रन, वो बच्चे हु वर लेफ्ट अनबॉर्न। नाउ इफ़ यू नोटिस, ये वाली लाइन जो है इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी। जो ये ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ये यूनक्स हैं, दे आर स्टेराइल, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन स्टिल जो वो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो उन लोगों की जिनके अंदर प्रॉपर मेल और फीमेल ट्रेट्स हैं। दिस अगेन कैन हैव टू मीनिंग्स। पहला तो ये कि शायद वो अपने आप के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु कैन नॉट डू लव मेकिंग, और वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, एंड देयरफॉर जो उनका प्यार है इट डाइज, और उनके बच्चे पैदा नहीं होते। सेकेंड मीनिंग कैन बी कि जो ये यूनक्स हैं, जो समाज की, जो दुनिया की डार्क रियलिटीज़ हैं, हार्श रियलिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आप दोनों में से कोई भी मीनिंग लो या दोनों मीनिंग लो, जो उनका गाना है दैट इज सर्टेनली वेरी सैड। Now further it says कि some beat their drums, उनमें से कुछ ड्रम्स बजाते हैं और उनमें से कुछ अपनी ब्रेस्ट को पीटते हैं, and the breasts are called sorry here. See this word sorry, right? सॉरी क्यों बोला है? बिकॉज वो जो ब्रेस्ट है वो उनके किसी काम की नहीं है, बिकॉज ना ही कोई आदमी इंटरेस्टेड है उनमें टू गिव देम सेक्सुअल प्लेजर, और ना ही जो उनकी ब्रेस्ट है, ना ही वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं टू नर्चर, टू फीड अ बेबी, एंड देयरफॉर ये जो यूनक्स हैं दे लैक बोथ ऑफ दीज ब्लेसिंग्स। अनदर रीजन माइट बी के बिकॉज जो उनकी ब्रेस्ट हैं दे माइट बी डिसऑर्डर्ड। फर्दर इट सेज कि दे वर वेलिंग, वो रो रहे थे, एंड दे वर राइडिंग इन वेकेंट एक्सटेसी, दैट इज वो रो रहे थे और इरेगुलर सी मूवमेंट्स दे वर मेकिंग, एज इन कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन अच्छे से नहीं, वेरी बैडली। और उनके इस नाच और गाने में कोई जॉय नहीं है। जो उनके लिम्स हैं पतले हैं, दे लुक्ड लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम द फ्यूनरल पायर। उनके लिम्स को, जो हाथ पैर होते हैं, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, किससे कंपेयर करके? लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, जो फ्यूनरल में लकड़ियां जलाते हैं, जो जब वो चिता जलाते हो तो उसके लिए वो जो लकड़ियां इकट्ठी करते हो, तो उससे कंपेयर किया है उनके हाथ पैरों को, कि जो उनकी बॉडी है इट लुक्ड ड्राई एंड इट लुक्ड रॉटन। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये इन यूनक्स की जो मिजरेबल कंडीशन है उसको डिपिक्ट करती हैं। ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये जो यूनक्स हैं, गरीब हैं बहुत और अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर खाना पीना भी नहीं मिलता, और जो बाकी की बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि घर या साफ पीने का पानी, उनको वो तक भी अवेलेबल नहीं होता। एंड देयरफॉर वो कैसे लगते हैं? दे अपीयर टू बी डेड लाइक, मरे हुओं की तरह लगते हैं वो। फर्दर इट सेज कि जब वो डांस कर रहे थे तो इवन जो क्रोस थे, जो कौवे थे, इवन दे वर साइलेंट उनकी कंडीशन पर, और जो बच्चे थे वो उनको देख रहे थे विद अमेजमेंट। इंडिया में आपको पता होगा क्रोस को अच्छा सिंबल नहीं माना जाता, दे आर कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ डूम, पर यहाँ पर इवन दिस डूम्ड क्रीचर जो ये क्रो है, इवन इट इज साइलेंट, बिकॉज ये जो यूनक्स हैं उन्हें क्रो से भी ज्यादा बुरी तरीके से बदतर ट्रीट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो बच्चे हैं उन्होंने यूनक्स को नहीं देखा है, एंड इसकी वजह से
उनको एज इन बच्चों को ये जो यूनक्स हैं वो एलियंस लगते हैं. Moving further, all were watching these poor creatures' convulsions. The sky crackled then, thunder came and lightning and rain, a meager rain that smelt of dust in attics and the urine of lizards and mice. So यहाँ पर पोएट ने इन्हें क्या बोला? Poor creatures. पोएट ने उन्हें पुअर क्यों बोला? बिकॉज जो उनकी मिजरेबल कंडीशंस हैं उसकी वजह से. तो जब लोग उन्हें उनका ये इरेगुलर सा डांस करते हुए देख रहे थे तो जो स्काई था it was covered with thundering clouds. यहाँ पर लिखा है ना thunder came, the sky crackled then and thunder came. और जल्द ही बिजली गरजने लगी and that was followed by rain. उसके बाद बारिश आ गई. जो बारिश थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आई. Even the rain was meager, a meager rain, right? अब हम बारिश के साथ क्या एसोसिएट करते हैं? वो जो बारिश के बाद वो जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो ऑल्दो इट डिड स्मेल ऑफ डस्ट, वो जो मिट्टी की खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ अनदर स्मेल केम एंड दैट स्मेल वाज दैट ऑफ द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस. नाउ दीज लाइन्स ऑफ कोर्स हैव अ डीपर मीनिंग. तो पोएट यहाँ पर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है बारिश की. पहली कि ये जो बारिश थी वो एक ब्लेसिंग की तरह थी, बिकॉज रिमेंबर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लोगों को रिलीफ चाहिए था. सो इन दैट सेंस इट केम एज अ रिलीफ. बट ऑन द अदर हैंड वो जो बारिश आई वो यूनक्स के लिए बहुत अच्छी नहीं थी. इट वॉज नॉट गुड फॉर द यूनक्स, बिकॉज वो डांस कर रहे थे ताकि अपने रोजगार के लिए, ताकि वो पैसे कमा सकें. एंड इस बारिश के आने की वजह से जो लोग थे वो वहां से चले गए होंगे. उनका डांस कौन देखेगा और उनको पैसे कौन देगा? सो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक ऐसी चीज एज इन बारिश जो नॉर्मल इंसानों के लिए एक ब्लेसिंग है, वो इन बेचारे पुअर ट्रांसजेंडर्स के लिए, यूनक्स के लिए, वो उनके लिए एक कर्स बन गई यहाँ पर. एंड दिस इज हाउ द पोएम एंड्स. Now, very briefly, let's talk about some aspects of the poem. सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो टाइटल है पोएम का, उसका जो मीनिंग है वो इतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखता है. डांस जिसको इन यूनिट्स के साथ इतना नेचुरली एसोसिएट किया गया है, ये ऐसा डांस नहीं है कि जो उनके अंदर खुशी है, प्लेजर है, इंटरनल प्लेजर, उससे इंस्पायर्ड है. इट्स नॉट लाइक दैट फॉर देम. उनके लिए ये उनका रोजगार का एक जरिया है, अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ कंपल्शन फॉर देम, जिसके अंदर विच इज डिवॉइड ऑफ इनर जॉय. एंड देयरफॉर यहाँ पर जो डांस है इट बिकम्स एन एंटीथीसिस, बिकॉज इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द डांसर्स हैप्पीनेस, यहाँ पर वो जो डांस है वो डांसर की अनहैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करता है. ऑल्सो प्लीज नोटिस कि जो पोएम है वो थर्ड पर्सन में लिखी गई है. And I think that should be it for the short analysis, like I said. So not really an analysis, but just a few things that I wanted to say about the poem. With this, we come to the end of the video. I hope आपको poem समझ में आई होगी, and if you did, then please do not forget to like, comment and subscribe. You can also follow me on my social media if you want. Thank you so much.